ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान बने हैं और स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है और पढ़ा करके क्या करता है, हमारा जीवन जो कौड़ी तुल्य था उसको हीरे तुल्य बनाता है। और हम बच्चे क्या होता है, दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हैं। दूरादेशी का मतलब क्या है? दूर देश में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करना। और ये परमात्मा के अलावा कोई नहीं बना सकता। दूसरा दूरादेशी का मतलब क्या होता है, केवल इस जन्म का हम नहीं सोचते हैं, दूर की सोचते हैं, आने वाले 21 जन्मों की प्रारब्ध के बारे में सोचते हैं, विशाल बुद्धि बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, तो हम कितने भाग्यवान हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनता है। याद जितना करेंगे उतना दूर की सोचेंगे, दूर की का पुरुषार्थ करेंगे। और जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई पढ़ना मतलब उसके स्वरूप में टिकना, उतना ज्यादा बाप को याद करना। तो बाबा कहते हैं, मन मना भाव का अर्थ ही है दूरादेशी होना। भाई दूर देश में रहने वाले परमात्मा को याद करते हैं तो दूरादेशी हो गए ना। और विशाल बुद्धि का मतलब सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान। तो पहले बाबा कहते दूरादेशी, फिर विशाल बुद्धि बनना। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? जब तक परमात्मा को हम याद नहीं करेंगे, मन मना भाव के मंत्र को अप्लाई नहीं करेंगे, विशाल बुद्धि कैसे बनेंगे? बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है, तो उसको याद तो करना है, तभी तो हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते, बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे। हमारा तीर्थ कहाँ है? बहुत दूर परम धाम शांति धाम तीर्थ है, सुचमतन हमारा तीर्थ है। तो बाबा ही आकर के हमें पहले वरदान देते हैं दूरादेशी भाव, फिर वरदान देते हैं विशाल बुद्धि भाव। बाबा कहते हैं, इस समय सबकी तो तुच्छ बुद्धि है। किसने बनाया? माया, रावण ने बनाया, और हमारी दूरादेशी बुद्धि है। ये दूरादेशी बुद्धि दूर में रहने वाले परमात्मा को याद करने से ही आती है, और आ नहीं सकती। और विशाल बुद्धि सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान होने से। लेकिन बाबा कहते इस समय दूरादेशी बहुत कम है, सब नहीं है। इस समय बाबा कहते भ्रष्टाचारी दुनिया है। यथा राजा रानी प्रजा सब भ्रष्टाचारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं, शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से नहीं मिल सकते। वो तो हम द्वापर युग से पढ़ते हैं, कहाँ मिले? बाबा कहते, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब परमात्मा कल्प के अंत में आएगा, तब तो हम उसको जानेंगे। बहुत बड़ी बात कहा, बाबा के द्वारा ही बाबा को जानना, यह बड़ी बात। दुनिया के मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं। अब वो श्री कृष्ण को दूरादेशी कहेंगे क्या? वो तो इसी देश का रहने वाला, इसी भारत देश में ही था। तो आज बाबा बार बार
दूरदर्शी और विशाल बुद्धि का कंट्रास्ट समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं साजन से बहुत प्यार होना चाहिए। एक तू जो मिला सब कुछ मिला, है गीत भी है, तो एक से सबकी सब प्राप्ति हमारी हो जाती है। देवता बनाने वाला भी एक ही बाप है। द्वैत या दैत्य, दैत्य मतलब असुरी स्वभाव वाले। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला सिर्फ एक बाबा ही है। तो इस समय हमें विशाल बुद्धि बन करके इन सारी बातों को समझना है, नहीं तो क्या होगा, फिर हम भी मूझते रहेंगे। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहा जाता है, वो भक्ति है। भक्ति और ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। भक्ति में क्या होता है, करना होता है, खाली भक्ति करनी होती, धारण नहीं करना होता है। ज्ञान में क्या होता है, धारण करना होता है। और जब हम विशाल बुद्धि बन जाते हैं तो फिर अखंड अटल जो राज्य आने वाला है उस पर हम राज्य करते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो सुख था सतयुग में, फिर धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। चढ़ने में 1 सेकंड और उतरने में 5000 साल लगते हैं। बाबा कहते तुम सब भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। सतयुग में ज्ञान नहीं होता है, संगम युग पर ही ज्ञान मिलता है। बाबा देता है वो भी कल पहले मौफिक। तो कितना हमें इस संगम युग के समय की इंपॉर्टेंस को समझकर पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान पढ़ाता है तो कितने नशे की बात है, कितने सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो देवता कुल का होगा ना वही ज्ञान को समझेगा और ब्राह्मण बनेगा। इसलिए देखो कितने लोगों को प्रदर्शनी सुनाते हैं कितनों को, लेकिन चलने वाले कम ही मिलते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, हमें भगवान पढ़ाता है। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है। दुनिया में कोई कहते भले गॉडफादर हैं लेकिन जानते थोड़ी हैं। तो बाबा आकर के अपना और रचना का, अरे हम अपने बारे में नहीं जानते थे, तो वही आकर के हमें परिचय देता है। और हमें फिर क्या करना है, दूसरों को देना है परिचय। तो हमें अपनी चेकिंग भी करनी है कि मैं आत्मा परमात्मा का परिचय कितना दूसरों को देता हूं। अब ये जिसके तन में आकर के देता है बाबा, वो कोई महात्मा नहीं है, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा, इसलिए नाम ब्रह्मा कुमार कुमारियां रखा हुआ है। अब ये जो विशाल बुद्धि होंगे वही समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं शकल से मालूम पड़ जाता है। बाबा तो पहचान ही लेता था। शिव बाबा तो जानते हैं, इसलिए कहा जाता है अंतर्यामी है वो। ये बाबा तो बाहरयामी, कौन, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते मैं आता उस तन में हूं जो पहला नंबर में है, अभी लास्ट में है लेकिन उसमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि वही फिर पहला नंबर बनने वाला है, वही नारायण बनने वाला है। बाबा कहते मैंने ये तन लिया है इसलिए इसको सौभाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाकी ऐसा नहीं है भागीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को लेकर के आए, शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी ने गंगा को जटा में उतारा, ऐसी बात नहीं। ज्ञान गंगाओं को भागीरथ के रथ में शिव बाबा आए और उस रथ को भाग्यशाली रथ बनाया। फिर उस भागीरथ ने क्या किया, अनेक पुरखों को जो सतयुग त्रेता युग की आत्माएं थी उनको ज्ञान दिया और उनके पुरखे तर गए। ये समझने की बात है ना। तो बाबा कहते तुम्हें ख्याल आना चाहिए कि हम दूसरों को कैसे दूरादेशी बनाएं। जो याद करेंगे परमात्मा को वो दूरादेशी बनेंगे। बाबा कहते वैसे तो हिंदू ना कोई धर्म है ना कोई हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान भी नाम
भारत नाम था ना एक्चुअल ओरिजिनल नाम, हिंदुस्तान क्यों पड़ा? हिंदू रहते तो हिंदुस्तान हो गया ना। तो बाबा कहते हैं अंग्रेज लोग जब आए थे ना एक्चुअली तो सिंधु नदी थी, तो सा को हा बोलते थे, हिंदू हो गया। बाबा कहते हैं अल्प बुद्धि होने के कारण मनुष्य थोड़ी समझते हैं। हाँ, बाबा ने ये बात जरूर कही है कि जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा बाबा से वर्षा नहीं मिल सकेगा। हाँ, प्रजा तो बननी ही है। किसी ने थोड़ा भी सुना तो बाबा कितनी बार कह चुका प्रजा बन जाएंगे, लेकिन अगर विकारों को नहीं छोड़ा, विकार में जाता रहा तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं, हमारी भी वैल्यू नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है, और जब विनाश होगा तो हम मच्छरों से तरह से वापस जाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई ये नहीं कहता कि ये मर गया, मरना शब्द ही नहीं होता है। मरना शब्द तो यहाँ होता है जहाँ काले मृत्यु होती है। सतयुग में तो पुराना छोला छोड़ करके नया लेते हैं, वो भी समय पर सर्प की तरह, तो वहाँ ये शब्द नहीं होता है। तो बाबा कहते तुम जितनी जितनी धारणा करोगे उतनी विशाल बुद्धि बनते जाओगे, उतनी कमाई होती जाएगी। जैसा सर्जन विशाल बुद्धि वाला होता है उसको उतने पैसे मिलते हैं, है ना। कोई लाखों रुपए भी ऑपरेशन कर लेता है, कोई कम लेता है। तो अब हमें बाबा को बड़े प्यार से याद करना, परंतु सबको अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को राजाई भी नहीं अच्छी लगती। जैसे बाबा ने कहानी सुनाई, एक खेती करने वाला था, उसकी बच्ची को राजा लेकर के गया, अब उसको राजाई नहीं अच्छी लगी, राजा के घर में मजा नहीं आता था, तो वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे ही, इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं, जो समझ नहीं सकते छोड़ देते हैं। तो ये बाबा ही सारी बातें समझाते हैं, वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वैसे तो मुख्य धर्म 4, ब्राह्मण धर्म भी है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये 3 धर्मों की स्थापना बाबा करता है ना। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यही धर्म है 4। धीरे धीरे हमारी कला कम होती जाती है, फिर जब पुरुषोत्तम संगम युग आता है तो बाबा हमें फिर से इस दलदल से निकालता है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक यही सबसे बड़ा होमवर्क है कि दूरदेशी बन करके दूर रहने वाले पिता को याद करना है, सबको बाप का परिचय दे करके दूरदेशी बनाना है। पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है, इसलिए अनेकों का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, कैसे दुनिया की आत्माओं का कल्याण हो। और ये ध्यान रखना है, ये जन्म हमारा हीरे तुल्य है, इसलिए सच्ची सच्ची कमाई करनी है। आज का बाबा का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। एक उमंग एक उत्साह है, 2 पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। ऐसे नहीं आ जाना कि हम देहाभिमान में आएंगे, नहीं, कर्म के साथ योग का बैलेंस हो। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है ब्राह्मणों का। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। बाबा कहते हैं परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो ऐसे हमें उमंग उत्साह में स्थित रहना है। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा दूरादेशी बाप को सच्चे मन से याद करने वाली, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को धारण करने वाली विशाल बुद्धि आत्मा हूं।
सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।